आप सभी को जय मसीह की प्रियो। सचमुच में मैं इस समय प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने ये सुंदर मौका दिया कि आप सभी के बीच में मैं परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचनों को आपके बीच में मैं बोल सकूं। मेरे प्रियो, अगर आप सचमुच में इस वीडियो को देख रहे हैं तो सचमुच में पहले आप अपने हृदय को, आत्मा को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर जो उसके प्रति, परमेश्वर के प्रति जो भूखा और प्यासा होता है, परमेश्वर उन्हें तृप्त करता है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के प्रति भूखे और प्यासे हैं और परमेश्वर को वचनों को जानना चाहते, उसके वचनों को समझना चाहते, तो वो परमेश्वर आपको सचमुच में उसके एक एक वचनों से भरना चाहता है। मेरे प्रियो, तो सचमुच में हम वचन को देखेंगे। मेरे प्रियो, यिर्मयाह 29:12 में परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, मेरे प्रियो, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर, सचमुच में हम सभी का एक ही बाप है, हम सभी एक ही बाप की संतान है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह 29:12 में परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मेरे प्रियो आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे तो आप इस वचन को सचमुच में अपने दिमाग में, जब आप प्रार्थना करें तो अपने आत्मा में इस वचन को याद करके रखें कि वचन कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। जब हम घुटने टेककर प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु हमारे पास आकर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मेरे प्रियो, आगे हम वचन में देखते हैं। मेरे प्रियो, और भी वचन कहता है, प्रार्थना के विषय में वचन कहता है, यिर्मयाह 33:3 में प्रभु का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों को समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 33:3 में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। प्रियो, हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु हमें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों को समझाना चाहता है, जिन बातों को अभी हम नहीं जानते, जिन बातों को अभी हम नहीं समझते। मेरे प्रियो, परमेश्वर सचमुच में वो कह रहा है, मेरे प्रियो, कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों को समझाऊंगा। का मेरे प्रियो, हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, और प्रभु के वचनों को सचमुच में हमें दिल की गहराइयों से अपने हृदय में लेना चाहिए। मेरे प्रियो, सचमुच में मत्ती अध्याय 18:19 आयत में परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, मेरे प्रियो, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होके, मेरे प्रियो, एक मन होकर मांगे तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मेरे प्रियो, देखो यहाँ पर दो बात है कि पहले तो पृथ्वी पर दो जन है ना, एक मन होकर। दूसरी बात है एक मन होकर, है ना, जो उसके नाम से मांगेंगे उसे दिया जाएगा। और सचमुच में जहाँ पर एक या दो, अगर आप अकेले प्रार्थना में बैठे हैं या बहुत सारे भी हैं, तो उन सभी के बीच में और आपके बीच में उस स्वर्गीय पिता की उपस्थिति है। मेरे प्रियो, क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर का जीवित वचन आपसे कह रहा है कि वह आपके बीच में उपस्थित रहता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको डर लगता है या भय लगता है, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस परमेश्वर की उपस्थिति
आपके साथ है, उस परमेश्वर की प्रेजेंट आपके साथ रहती है मेरे प्रियो। सचमुच में ओ वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, एक जगह दूसरा इतिहास अध्याय 7 की 14 आयत में मेरे प्रियो वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते, देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, यदि मेरी प्रजा के लोग, हम किसकी प्रजा के लोग हैं? हम परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं, जो मेरे कहलाते, हम परमेश्वर के कहलाते। मेरे प्रियो दीन होकर प्रार्थना करें, हमें मेरे प्रियो दीन होकर प्रार्थना करना है, हमें नम्र और दीन होकर प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। प्रभु के सामने हमें दीन होकर प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके द्वारा उनको देश को जो का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैं उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा मेरे प्रियो। सचमुच में पहले तो हम उसकी प्रजा के लोग हैं और हमें दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए, और हमें हमारी बुरी चाल चलन को छोड़कर परमेश्वर के खोजी होना है मेरे प्रियो। तीमुथियुस अध्याय 2 की 1 से 4 आयत में प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, कि हम चैन और शांति से जीवन बिताए मेरे प्रियो। यह अच्छा है और हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को भी भाता है मेरे प्रियो। हमें हमारे जीवन में निरंतर प्रार्थना, विनती, निवेदन और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है तो भी हमें उस परमेश्वर को बिल्कुल अय्यूब की तरह हमें धन्यवाद देना है मेरे प्रियो। सचमुच में मेरे प्रियो, आप इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुताय से आशीष करे मेरे प्रियो, बहुताय से आशीष करे मेरे प्रियो। और भी हम आगे भी प्रार्थना के बारे में बहुत सारे वचनों को देखेंगे मेरे प्रियो, इसीलिए आप अगले वीडियो में बने रहिएगा। हम दूसरे पार्ट में अगले वीडियो को दिखाएंगे मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु आप सभी को इन प्रार्थना के वचनों के द्वारा बहुत सारा आशीष करे, और आप सभी को हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने धरती, आकाश, सृष्टि और पृथ्वी और मनुष्य को बनाया है, वो परमेश्वर आपको प्रार्थना में आगे बढ़ाए। वो परमेश्वर आपको सचमुच में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाए मेरे प्रियो। इस वीडियो के द्वारा प्रभु यीशु आपको बहुत सारा आशीष करे। मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपके लिए आशीष को मांग लेती हूँ मेरे प्रियो। प्रभु आपको बहुत सारा आशीष करे। गॉड ब्लेस you. Thank you so much for watching for my video. God bless you.